डिवाइड 36 इन 4 पार्ट्स। 36 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। दैट इफ 2 बी एडेड टू द फर्स्ट पार्ट, मतलब 2 को फर्स्ट पार्ट में ऐड किया जाता है। 2 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड पार्ट, और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है सेकेंड पार्ट से। द थर्ड बी मल्टीप्लाई बाई 2, थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एंड फोर्थ भी डिवाइड बाई 2, फोर्थ को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। द रिजल्ट इन ऑल द केसेस भी इक्वल, जो रिजल्ट है सभी केसेस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले जो 4 पार्ट है उनको लेट करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट को ए लेट कर लिया, सेकंड को हमने बी लेट कर लिया, थर्ड को हमने सी लेट कर लिया, और फोर्थ को हमने डी लेट कर लिया। अब देखो जो कह रहा है वो करते जाओ। 2 बी एडेड टू द फर्स्ट पार्ट में 2 को ऐड कर दो। कह रहा 2 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड पार्ट से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब द थर्ड इज मल्टीप्लाई बाई 2, थर्ड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2c हो जाएगा। और फोर्थ भी डिवाइड बाई 2, यानी कि फोर्थ वाले में 2 से डिवाइड करना है। अब वो कह रहा है द रिजल्ट इन ऑल द केसेस भी इक्वल, जो रिजल्ट है इन सभी केसेस में कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हमने ए बी सी डी इनको लेट किया था तो ये सभी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस 2 इज इक्वल टू बी माइनस 2 इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू डी बाई 2। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको किसी एक के टर्म में लिख लो सभी को, चाहे कोई सा भी, चाहे ए का बना लो, बी का बना लो, सी का बना लो या डी का बना लो, किसी एक टर्म में लिख लो। तो हमने मान लिया हम सी के टर्म में सबको लिखेंगे, सी के टर्म में इन सभी इक्वेशन को लिखेंगे, जो ये बने हुए हैं इनको सबको लिखेंगे। तो हम ये इक्वल तो है ही एक दूसरे के सभी, तो हम इसको पहले सी के इक्वल कर देंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे, सी के इक्वल करेंगे, इसको भी 2c के इक्वल कर देंगे। इन सबको एक दूसरे के इक्वल कर हैं ही ये, तो लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 2c इज इक्वल टू, पहले इसके इक्वल कर दो, a प्लस 2। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू, सॉरी वैल्यू हमें एक ही निकालनी है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c लिखा ही है हमारा, ये 2 है, 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2c माइनस का 2 हो गया। तो ये निकाला है हमारी a की वैल्यू, पहले हमें यही लेट किया था a b c d। अब इसको b माइनस 2 को भी 2c के इक्वल कर दो, b माइनस 2 इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ से जो b की वैल्यू निकलेगी 2c, और ये माइनस का 2 है उस साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब इस d बाई 2 को भी 2c के इक्वल कर दो, तो d बाई 2 इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ से जो d की वैल्यू निकलेगी, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4c हो जाएगा। अब हमें ए बी सी डी सभी की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसमें लिखा था डिवाइड 36 इन 4 पार्ट, मतलब डिवाइड करना है, तो हम सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना, 36। यहाँ पे हमने लिखा 36 लिख दिया। अब क्या होगा, a की वैल्यू क्या है, 2c माइनस 2 प्लस b की वैल्यू क्या है, 2c प्लस 2 c हमारा c ही रहेगा क्योंकि c के टर्म में ही सब लिखे गए हैं, c प्लस d की वैल्यू क्या है, 4c इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से एक 2 से एक 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखो 2c 4c, 4 1 5 5 4 9, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9c इज इक्वल टू 36 हो गया। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो c इज इक्वल टू 36 और 9 का डिवाइड हो जाएगा,
9 से कट करो तो 4 टाइम्स आएगा। अब हम यहाँ से सभी की एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। तो अब ए क्या था हमारा, ये क्या था 2c माइनस 2, 2c माइनस का 2, तो 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का 2, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 6 आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। बी क्या था, बी हमारा 2c प्लस 2, तो 2 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 2, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। ऐसे ही हमारे सी की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू कितनी निकली है, ये तो 4 ही निकली है, यहाँ पे ये दिया है तो सी की वैल्यू तो 4 रहेगी। और डी हमारा क्या है, डी हमारा क्या था 4c, तो 4 इंटू सी की वैल्यू क्या निकली थी 4, तो 4 4 जा 16, ये हमारी सभी वैल्यू आ गई। ये हमें अब ये अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 36 के इक्वल ही होगा, तो देखो इन सबको ऐड करेंगे तो 36 होगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया।